देखिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी बहुत नजदीक आ गई है और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर खंड भी आ गई है। तो जितने अर्धवार्षिक परीक्षा का जितना भी टॉपिक है हम बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक महत्व प्रश्न। देखो अर्धवार्षिक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे सोशल साइंस के भी हो, आप वो भी कर सकते हैं, पर महान है तो इनके बारे में हम बात करेंगे। आज सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक उठा रहा हूँ। यूक्लिड पद्धति जो है हमारे पास में, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग है ना, तो लिख देते हैं यूक्लिड प्रमेय। देखिए इसका उपयोग करते हुए हम बताना है HCF निकालना। क्या निकालना अपने को? HCF निकालना है। इसने दिया 1 2 5 7 1 2 5 7 6 1 2 5 7 और 6। इसी के साथ में एक पेयर दिया है दूसरा, इन्होंने वो दिया है 4 0 5 2 4 0 5 2। ये एक सवाल आता है, चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, इनमें से एक सवाल बनने की संभावना रहती है। और वैसे भी हमारे पास में अगर हमने ब्लूप्रिंट देखे तो उसमें भी हमारे पास में है। तो में अच्छा लग रहा हूं मैं? चलो सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। देखिए 12,576 बड़ा है या 4,052 बड़ा है? 12,576 बड़ा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे पर हल। सवाल जब कोई भी सवाल करते हैं तो हल, तो ये 12,576 बड़ा है तो मुंह खुला होना चाहिए मगरमच्छ का। भाई जितनी बड़ी चीज होती है बड़ा मुंह खुलता है। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपने छोटे बचपन में सीखा है तो इस तरह का चिन्ह जहाँ पर लगता है बड़ी संख्या जिधर होती है उधर वो मुंह खुला होगा। और 4052 लिख दो, है ना। तो बड़ा जिधर है उधर हमने लिख दिया। अब ये कह रहा है कि साहब इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करें या क्या टुकड़े करें कि हमारे पास को यूक्लिड पद्धति भी आ जाए। चलिए देखते हैं। मैंने लिख दिया 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू, मुझे किसी भी संख्या का ऐसा गुणा करना है कि ये संख्या आ जाए। मुझे किसी भी संख्या का ऐसा गुणा करना है कि ये संख्या मेरे पास आ जाए, और नहीं आए तो उसके साथ में जो शेष बचा है उसको मैं प्लस करके लिख सकूं। क्या लिख सकूं? प्लस करके लिख सकूं, है ना। तो सबसे पहले मैं इसी को ट्राई करके देखूं। मेरे पास 4 है, अगर 4 का पहाड़ा मैं 3 बार बोल जाऊं तो लगभग कितना आता है? 12 आता है। लेकिन इसको मुझे यूं नहीं करना, 4 बार तो बोल नहीं सकता हूं, 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 4 0 5 2 मल्टीप्लाई में किससे करूंगा? 3 से। तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा बोलो? 10। कितना आएगा बोलो? 12। ये कितना है मेरे पास में? 12,576। मेरे पास में कितना है? 12,106। तो 12,576, मेरी बात को समझो, जो मेरे पास पहले का मान है 12,576, इसका 3 गुना भी कर दूं ना अगर मैं 4,052 का, तब भी बराबर नहीं आ रहा है भाई। मुझे तो ये उत्तर लाना है कुछ भी करके, पहला वाला मान जो सबसे बड़ा मान है वो लाना है। पर मैं अगर इसको 4,052 का 3 से गुणा भी करता हूं तो भी बराबर नहीं आ रहा। कितना? 12,576 लाना था, आया कितना? 12,106। दोनों के बीच में कितना गैप रह गया? देख लो ना कितना गैप रह गया। 12,106 की जगह 15 आ रहा है। हो मैं नसल तो ना था वो दिक्कत और तो नहीं है कुछ। 15 और फिर तो गड़बड़ हो गया ना, 15 रहेगा। चलो ठीक है, ये सही है। अब देख लेना वापस कहीं 0, ये कितना है? 2, ये कितना आ गया? 5 में से 1 चला गया, कितना बचा? 4। फिर तो कुछ बचे नहीं, 420 बचा मेरे हिसाब से। कितना बचा? 420। तो इन भाई मुझे एज इट इज लाना है। तराजू जानते हो? तराजू के अंदर कौन सा राजू? हाँ तराजू। अगर इधर मेरे पास में 12,576 पड़े हुए हैं और इधर मेरे पास में 4,052 पड़े हैं, तो तुमने 4,052 के कितने बार रख दिए? 3 बार रख दिए। उसके बाद भी बराबर नहीं हो रहा है। क्यों बराबर नहीं हो रहा है? टोटल मिला कितना आ रहा है? इतना आ रहा, 12,156 आ रहा है। मुझे कितना चाहिए? 12,576 चाहिए। कितना फर्क पड़ गया? कितना फर्क पड़ गया? 420 का फर्क पड़ गया। तो 420 का बाट मुझे अलग रखना नहीं रखना है? रखना है। देखो मैंने रख दिया अलग। समझना मेरी बात को ध्यान से। मैंने 420 का बाट प्लस में रख दिया।
नहीं मेरी बात, पहले मान ये रखा मैंने, जो बड़ा होता है वो इधर लिखते हैं, जो छोटा होता है इधर लिखते हैं, छोटे का इतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं कि बड़े के बराबर आ जाए, फिर भी कोई बच जाता है, शेष फल बच जाता है, तो हम शेष फल को इधर लिखते हैं। कोई दिक्कत? क्या ये अभी के मान के अंदर जीरो हुआ है? क्या 420 जीरो के बराबर है क्या? नहीं है। 420 जीरो के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे 420 जीरो के। इसी का सेकंड, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसी का सेकंड चरण देखते हैं। ये जो 4052 है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, नीचे ले रहा हूं 4052। अब मैं इसके साथ में देखता हूं 420 के साथ, 420 के साथ। 420 का मैं किससे गुणा करूं कि क्या आ जाए मेरे पास में 4052 आ जाए। मैं 420 का किससे गुणा करूं कि तुमने कहा सर 420 का गुणा आप 10 से करो, जैसे 10 से करोगे एक जीरो बढ़ जाएगा तो 4200 हो जाएगा। क्या ये 4200 है क्या? नहीं है। तो 4200 नहीं है तो लफड़ा है, उससे कम एक नंबर कम लाओ 9। आपने कहा सर 9 से कर दो, किससे कर दो? 9 से। तो आपने 420 का गुणा कर दिया 9 से, कितने होंगे? 18। 9 का बड़ा 4 और बोलो 36 37 37 0 3780। पक्की बात, गलत तो नहीं है? चलिए 3780। अगर मेरे पास में तुमने कहा सर 9 से गुणा कर दो, कितना उत्तर आया तुम्हारे पास में? 9 का गुणा करने के बाद 3780 आया, रफ में किया है। अब क्या 3780 4052 से ज्यादा है कि कम है? क्या बराबर है? कम है। कितना कम है? वापस लाओ इधर 4050 माइनस 3780। 2 में से 0 क्या बोलो? 2। 15 में से आपने 8 निकाल दिया, कितना बच गया? 15 में से 8 घटाओगे ना, कितना बचेगा? 7 14 और 15 तो 7 बचा। 9 में से 2 चले गए, कितने बचे? 9 में 7 चले गए, कितने बचे? 2। इधर कुछ बचे नहीं। 272 कितने? तो प्लस में क्या लिख दूंगा बोलो बेटा? 272। अभी तक 272 का अंतर है, मुझे फिर इधर उठाना है, तो मैं कहूंगा नहीं साहब 272 बराबर नहीं है किसके? 0 के बराबर। 272 बराबर 0 के है थोड़ी। अब मैं वापस यहाँ पर किसको लाया? 420 को। 420 के साथ में कौन आएंगे? 272। क्या 272 का गुणा मैं किससे करूं कि 420 आ जाए? 272 का गुणा मैं किससे करूं कि 420 आ जाए? 2 से करूंगा तो ज्यादा हो जाएंगे, 500 पहुंच जाएगा, क्योंकि 250 और 250 दो बार आते हैं तब भी 500 होते हैं, उन्हें 420 ही चाहिए। किससे करूं संगीता, किससे करूं? 272 का गुणा किससे करूं कि 420 आ जाए? एक बार ही कर लो तो 272 ही आया। अब 272 किस में से घट जाएंगे बोलो? 420 में से। लाओ इधर 420, ये 420 माइनस 272। बहुत सिंपल है, साधारण सवाल है। कितना आएगा? 8 है ना, और 11 में से 7 निकाल दो, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे ना। 148 कितना बच गया टोटल मिला के? 1। तो प्लस में क्या लिखोगे? 148। अरे क्या 148 जो है वो आप 0 है क्या? देखो हमने लास्ट वाले को हमेशा 0 से कंपेयर करके देखा, लास्ट वाले को हमेशा 0 से कंपेयर करके देखा। इसको भी हम किससे कंपेयर करेंगे बोलो? 0 से कंपेयर करो। 148 इज नॉट 0, 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो लाओ नीचे वापस इसको, कौन आएगा? 272 272 है। ऊपर लिखो, ऊपर लिख देता हूँ, क्या जा रहा है? नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देते। देखो इधर ध्यान से देखना, 272 बराबर 148 148। 148 का गुणा किससे करूं मैं कि 272 आ जाए? 148 का गुणा किससे करूं मैं कि 272 आ जाए? 2 बार करूंगा 14 28 हो जाएंगे। 2 बार करते पे 14 का 8 बार बोलो 28 बने तो 280 हो जाएंगे। अपने पास कितना है? 280 से ऊपर पहुंच जाएंगे। अपने पास कितना है? 272 ही है। तो ये तो नहीं हो सकता, 2 तो नहीं हो सकता, तो एक ही होगा सर, एक ही होगा। मेरे पास इधर कितना है? 272। अब 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 148 आएगा। ये 272 माइनस 148, 12 में से 8 कितने बचे? 4 2 124 तो 124। क्या 124 0 है क्या? अरे नहीं है, बार बार वही दिखना है, बार बार आएगा ये बीच बीच में, बार बार आएगा। अब वापस नीचे लाओ, इधर उठा करके इसको इधर लाओ भैया,
कौन आएगा बोलो, इधर कौन आएगा बोलो। 148 बराबर 124 गुणा 1। तुमको कैसा गुणा 1 क्यों कर, अरे 102 से गुणा करते पहले क्या हो जाएगा, 240 से ऊपर चला जाएगा। 240 नहीं, मैं तो एक ही चाहिए भैया। अब कितना कम पड़ रहा है इसके इसके बीच में, कितना अंतर आ रहा है, 148 और 124, तो 4 2 कितना अंतर आया बोलो, 2 का 4 24। अब क्या 24 जीरो होता है क्या, नहीं होता। कौन आएगा वापस, 124 इधर लिख दो, बराबर में 24 इधर लिख दो। 24 का गुणा किससे करूं कि 124 आ जाए, 24 का गुणा किससे करूं, 1 से कैसे करेगा, अब तो तुम्हारे पास चांस है ना। 24 का गुणा किससे करूं कि काम हो जाए, 5 बार। कितने आएंगे, 5 बार कर रहा है क्या सर, 24 का गुणा 5 से कर दो, 20 10 11 12 120। हाँ ठीक है, 120 आ रहा, तो कितने से गुणा कर दिया मैंने, 4 से किया 5 से किया, 5 से, तो कितना आता है 120। कितना बचेगा, 124 था और 120 ही आया, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। 4 बचने में 4 बच गया। अब बताओ ये क्या 4 बराबर 0 है, 4 बराबर 0 है, नहीं 0 है। कौन आएगा, 24 आएगा और कौन आएगा, 4 आएगा। ये 24 आया, बराबर में 4 आया, गुणे में किससे गुणा करो 24 आ जाता है, 6 से, 6 चौक 24 बराबर, प्लस में कौन आएगा बोलो, प्लस में कोई जोड़ने की जरूरत है क्या, क्यों 6 चौक 24 24 तो बराबर हो गए, जोड़ने की जरूरत है क्या, 0। अरे 0 बराबर 0, ठीक है। मान लो मैंने संख्या ले ली 12, है ना, एक संख्या क्या है 3। अब मुझे बताओ पहले बड़ा कौन है, तो लिखना क्या था, 12 बड़ा है, इससे बड़ा है 3 से, तो लिख सकते हो। फिर मैं क्या लिखूंगा, 12 इधर लिखूंगा, बराबर में क्या लिखूंगा 3 का किससे गुणा करूं कि 12 आ जाए, 4 से गुणा कर दो तो 12 आ गया। इसके बाद कुछ बचा क्या, 12 12 गुना गए, तो प्लस में क्या आएगा बोलो 0। अरे 0 इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता, होता है, आंसर आ गया। बस इतना ही सवाल है। अगर सबसे छोटा सवाल आया तो ये आएगा, सबसे बड़ा आया तो ऐसा है। इसमें बहुत आसान काम है, कठिन नहीं है। ये सबसे बड़ी संख्या ढूंढी, ये छोटी संख्या है, छोटी को एक तरफ लिख दी, बड़ी को अपने लेफ्ट हैंड ले। एलएचएस और आरएचएस जो करते हैं, जब बड़ी अपन ने इधर लिखी, इसका मल्टीप्लाई अपन ने किससे किया, 3 से किया। 3 से क्यों किया, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आने चाहिए थे, पर ये नहीं आए। कितने आए, जितने भी आए हमने घटा के देखा, कितना फर्क आया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, 420। जो अंतर आ रहा है उसको प्लस में लिखना है। अंतर क्या 0 के बराबर है क्या, नहीं है, ओके ठीक है। तो ये पहला नंबर और ये तीसरा नंबर, बीच में गुणा किया जो नहीं, पहला नंबर ये लिख दिया वापस और तीसरा नंबर ये लिख दिया। उसको किससे गुणा करो ये आ जाए, तो भी अंतर आ रहा है। इस तरह से आप अंतर निकालते जाइए और अंत में आपके पास में अंतर बचेगा जो 0 आए, आंसर खत्म। और अर्धवार्षिक में वार्षिक में दोनों में एक प्रश्न आएगा, हाँ 110% आएगा, 110%, है ना। मिटा दो, 4 घंटे का पेपर है, 4 घंटे का नहीं है, पर पेपर जब, मेरी बात सुनो, लगभग 11 मिनट लगे इस सवाल को करने में, क्योंकि एक बार मैंने तुम्हें समझाया, और तुम जब करोगे तो लगभग 7 मिनट के आसपास का समय लगेगा। तब तुम समझ लो कि तुम कितना कर पाओगे। अभी मैं अर्धवार्षिक वार्षिक महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे चर्चा कर रहा हूँ, तो आप मुझे लगता है कि आराम से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, समझ में आ रहा है, धीरे 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 आ रहा है, जोर से आ रहा है। मॉडल पेपर बेटा मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, है ना। मॉडल पेपर में बहुत सारे प्रश्न पड़े हुए हैं जो हमारी कक्षा की तरफ से बनता है। एक पेपर बनता है हिंट्स टैलेंट परीक्षा मित्र, ये 2006 से बनी आ रही है किताब, छोटी सी बुकलेट आती है ना, इसी शेप में आएगी और यहाँ पर लोगो है ना हमारा। वो किताब जब नोटबुक आप देखोगे उसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक बार देखना उसको। और मैं ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए भी डाल दूंगा, लेकिन आप एक बार देखना, ऑफलाइन में है तो मैं से ले लेना, एक आध दिन में दे दूंगा, कल या परसों में दे दूंगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्या इसमें मिठाई विक्रेता के पास में 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, तो काजू की भी है बादाम की भी है, दोनों की है। वह इतनी ढेरे बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरे की संख्या समान है ना। तो अब देखो यहाँ पर हम यूक्लिड विधि का उपयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, ये 420 तो काजू था बर्फी में, बराबर में कितनी बर्फियां थी, तो बोले इसने 120। पहले बताओ 420 120 130 है ना, 130 लिख दिया। दोनों में बड़ा बताओ,
420 बड़ा है, ये 420 बड़ा है 130 से, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया। यहाँ पर हल कर रहे हैं इसलिए हमने हल लिख दिया। मैं जो भी बता रहा हूँ आपके बुक से बता रहा हूँ, बाहर से नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान रखना। जो कोई इधर उधर भटक रहे हो आत्माओं की तरफ भटकना मत, सही है जो भी है वो 120% सही है, 100% भी नहीं, 120% सही इज इक्वल टू 130 बराबर में 130 लिखा। पर बराबर करने के लिए 8 याद आया कि मैंने बताया आपको किलो और बार 130 का गुणा किससे करो कि 120 आ जाए, 420 आ जाए। 130 का गुणा किससे करो कि 430 है। तुम कहोगे सर 4 से कर दो, यहाँ पर तो 4 आ जाएगा पर यहाँ पर बस बिगड़ जाएगा। 2 से करने में कितना आ रहा है, 13 दूनी 26, 260 आ रहा है। थोड़ा बढ़ाओ, 3 से करो, करके देखो 390 390 आएगा, 39 390 390। तो 390 420 थोड़ी है क्या। अगर तुम इससे 3 से गुणा करते हो तो 3 से गुणा करने पे ये कह रहा है कि सर 390 आता है, चाहिए कितना था 420। दोनों के बीच में गैप कितना रह गया, देखो 0, 12 में से 9 निकल गए, 3 30 कुछ नहीं है, तो 30 का गैप रह गया। तो जोड़ोगे क्या, प्लस में 30 जोड़ोगे क्या, 30 बराबर 0 है क्या, 30 बराबर 0 नहीं, ये लास्ट में 0 होना चाहिए, मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। तुमने कहा सर 13 को और 30 को आपस लिखो, मैंने कहा ये तो 130 बराबर यहाँ पर क्या लिखूंगा 30, 130 और ये 30। 130 का गुणा मैं किससे कर दूं, 130 का गुणा मैं किससे कर दूं, सॉरी 30 का गुणा मैं किससे कर दूं, 130 4 से कितना आता है 120। भाई इसके 4 से गुणा कर रहे हो तो 4 से 12 120 होते हैं, और यहाँ पर कितने हैं 130। तो कितना बच गया 10 बच गया, जो बचा जो लिखा कोई दिक्कत। तुमने कहा सर 10 इज इक्वल टू नॉट 0, मैंने कहा नहीं मानता हूं, मेरी बात को। तो तुमने कहा सर 30 को आगे लिखना पड़ेगा, और तुमने कहा सर ये 10 है इसको आगे लिखना पड़ेगा, 3 से गुणा करते हैं तो 30 आता है सर है, और यहाँ पर 0 आता है, 0 इज इक्वल टू 0 आंसर हो गया। इसी सिस्टम में सवाल हो गया पूरा का पूरा, और ये सवाल अपने को 2 नंबर का जो भी होगा वो 2 नंबर दे जाएगा। बहुत इजी है, कर पाएंगे आप लोग, कर लेना, उतार लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने आपको दे रखा है 135 225 135 135 और दे रखा है उसने 225 225। इसका निकालो 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 निकालो, हाँ आराम से निकालो, मैं वीडियो पॉज कर दूंगा। हो गया, पहले ये कर लो। सबसे पहले क्या ढूंढा, बड़ी संख्या, अरे बातें हो गई वो इधर देख लो। सबसे पहले बड़ा क्या ढूंढ लिया 225 को इधर लिख दिया, बराबर में 135 इधर लिख दिया होगा। और इससे पहले एक चीज लिखनी थी मैं भूल गया, 225 ग्रेटर देन है, बड़ा है, 135 लिखा आपने, आगे लिखा आप लोगों ने हल, यहाँ पर हल नहीं लिखा होगा तो गड़बड़ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कहूंगा, साइलेंट कर देता हूँ उसको, बोलेगा नहीं। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो 225 बराबर 135 का, अरे 135 का गुणा किससे करोगे 225 आ जाएंगे, 3 से क्या 205 आ रहा है, 3 से करना है 205 आ रहा है, करके देखा तुम लोगों ने। 135 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 क्या 3 कितना आ रहा बोलो, 15 1 6 7 और 3 375 आ रहे हैं। 3 से तो 2 से क्या होगा तुम लोगों ने, नहीं अरे रुको मैं कह रहा हूँ 6 7 270 आ रहे हैं इससे भी। तो एक बार तो क्या होगा, तुमने भूल गए हो, तुम लोग भूल गए हो, सवाल गलत किया तुमने, सवाल गलत किया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। अब मेरे पास में 100 और तुम भी दिमाग में दो, तेरा पावड़ा में बोलोगे, तेरे के 26 तो 260 हो जाएंगे। इधर बेचारे के पास पहले से 200 कितने हैं 25 ही है ना। तो ये तुम्हारा गलत है जो तुम कर रहे हो, और इस तरह से करोगे तो है ना 100 पे मेरे पास। इधर देख लो, अब इधर देख लो, अब इधर देख लो, 5 मिनट का टाइम दिया जो बेकार गया, फालतू का, देना ही नहीं तुमको। 135 घटा लो इसमें से, भाई इससे ज्यादा थोड़ी चाहिए कि बराबर चाहिए मेरे को या फिर कम चाहिए। तो 5 निकाल दो 0, 12 में से 3 निकालो कितने बचेंगे 9,
12 में से 3 निकाल से कितने बचते हैं? 9 तो बचते हैं 90। अरे 90 बराबर 0 है क्या? उत्तर से रहे तो हो गया। हाँ, इनकी बातें सुनी होगी। चलो अब तुम दोनों पीछे वाला बात मत करो, गलत किया तुमने, शर्म आनी चाहिए। 135 इतना समझाने की बात भी। 90 का गुणा किससे करोगे कि 135 आ जाए? नहीं, 9 को बड़ा 2 बार बोलते हो, एक नंबर 18 180 हो जाता। नहीं, एक बार ही करके करना पड़ेगा। कितने बार करना पड़ेगा? एक बार। तो 135 में से क्या घटा दोगे? बोलो। 90 घटा दोगे, 5 बच गया, 5 बचा। 13 में से 9 चले गए, कितने बचे? 10 11 12 13, 4 बचे, तो 45। कितने बच गए बेटा? 45। तो प्लस में कितना है? 45। अरे 45 इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है। तो 90 और 45 का संबंध बन जाएगा। 90 बराबर 45। और 45 के पहाड़े में 90 आते हैं क्या? 45 के पहाड़े में 90 आते हैं क्या? आते हैं। कितनी बार? 2 बार। प्लस में कितना आएगा? 0। अरे 0 बराबर 0 होता है क्या? है 0। आंसर 45 आया इसके, है ना? आप लोगों ने गलत कर दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बुक के अंदर क्या क्या दे रखा है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर कहीं बुक में ये दे दिया, ये मैंने आपको करा भी दिया। 196 और 2 ये कर लो। देखो सुनो, आज ये करना घर जाके 196 करना, और दे रखा है इसने अपने पास में 38220, है ना? ये करके देखना, एक इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास में। और क्या आएगा देखिए, फटाफट इसको जरा टाइम हो गया क्या? चलो देखो, ये 196 वाला करके देखना, 867 और करना आप 22255 255, ये करके भी देखो, इससे भी आंसर आ जाएंगे। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास में। उदाहरण भी दे दिया, दोनों दे दिया, ये अपनी बुक का सवाल है ना? बात मत कर बेटा। और एक और दे देता हूं तुमको, चलो तुम कर नहीं पाओगे ना, चक्कर वापस ये 206 600 306 और एक दे देता हूं तुमको मैं 657, ये भी कर लो। ये 3 सवाल दिए मैंने, बुक के सवाल है, ये तो बुक के हैं और ये एग्जांपल है ना? ये 3 सवाल है, एक बार इसको घर पे जाके करना, सोल्व करोगे तब जाके आंसर बनेंगे। अब इसकी जांच पद्धति और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस मैं कल करा दूंगा।